तुरंत हम ये देखते हैं कि दिग्विजय और श्रुतिका की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, जहाँ पे दिग्विजय उनको कहते हैं कि तुम वर्स्ट कंटेस्टेंट हो बिग बॉस के इतिहास में और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो और हम लोगों ने तुम्हें टाइम कोड बनाया और तुमने हमें पे ही अटैक कर दिया। दोनों की आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी पर्सनल भी हो जाती है, जहाँ श्रुतिका उन्हें कहती है कि तुम जिस तरह बात करते हो उस तरह घर में सासू माँ बात करती है, तो दिग्विजय उन्हें कहती है मेरी तो सासू माँ नहीं है, कि आपकी सासू माँ ऐसी है। तो श्रुतिका को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उन्हें कहती है कि मेरे साथ पर्सनल मत हो। उसके बाद बिग बॉस सब घर वालों को एक्टिविटी रूम में बुलाते हैं और श्रुतिका से ये पूछते हैं कि क्या आप अपनी रैंकिंग को चेंज करना चाहती हैं, तो वो कहती है मैं रैंकिंग को चेंज नहीं करना चाहती। तो अब वोटिंग का टाइम शुरू हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले चुम को बुलाया जाता है और वो यामिनी का नाम लेती है कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है घर में। उसके बाद रजत दिग्विजय का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि इसने मुझे काफ़ी जगह पे दगा और धोखा दिया, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ। उसके बाद विवियन भी दिग्विजय का नाम लेते हैं और शिल्पा जो है वो ईडन का नाम लेती हैं, सारा भी दिग्विजय का नाम लेती हैं और करणवीर मेहरा यामिनी का नाम लेते हैं। अविनाश दिग्विजय का नाम लेते हैं और चाहत यामिनी का नाम लेती हैं, कशिश भी दिग्विजय का नाम लेती हैं, ईशा भी दिग्विजय का नाम लेती हैं और दिग्विजय खुद यामिनी का नाम लेते हैं, ईडन दिग्विजय का और यामिनी भी दिग्विजय का नाम लेती हैं। और वो ये कहती हैं कि हम पता है कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है लेकिन हम नंबर गेम पे चल रहे हैं ताकि खुद बचा सकें। दिग्विजय घर से एविक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं और सब घर वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, बिकॉज सब ये कह रहे हैं कि श्रुतिका की वजह से अनफेयर नॉमिनेशन हुआ है, सारा को इन्होंने सेव कर दिया। और दिग्विजय हाथ उसके बाद बहुत ज़्यादा रोती हैं और बार बार कन्फ्रंट करने की कोशिश करती हैं श्रुतिका से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वो डिज़र्व नहीं करते थे एलिमिनेट होना। लेकिन श्रुतिका वजीद थी कि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बात की और पर्सनल अटैक्स की, इसलिए मैं उनको सेफ नहीं करना चाह रही थी। इतने में ईशा का भी ड्रामा शुरू हो जाता है और वो ये कहती है मैं शिवर कर रही थी जब वहाँ खड़ी थी, तो मैं डिज़र्व नहीं करती कि बॉटम में खड़ी हूँ। और फिर अविनाश उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। रजत श्रुतिका को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, बिकॉज मैं अपने लोगों को सेव करता और बाकियों को भेजता और दिग्विजय अब मेरी प्रायोरिटी में भी नहीं था। घर में यामिनी, चाहत और ईडन भी बैठे होते हैं और वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि दिग्विजय इस तरह डिज़र्व नहीं करता था जाना, बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था और वो उसके लिए शो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि वो अपने करियर में एक्सेल कर सके। लेकिन चुम बहुत ज़्यादा हर्ट थी श्रुतिका से और वो बार बार कह रही थी कि ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था ऐसे जाना और तुम मेरे लिए उसको सेव कर दी थी, बिकॉज वो एक अच्छा इंसान था और हमारा दोस्त था। लेकिन श्रुतिका बार बार इस चीज़ पे बज़िद थी कि उसने मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए तो मैं उसको क्यों सेव करूँ, उसने तो मुझे 3 हफ्ते पहले ही कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अविनाश अपना एक पॉइंट लेकर आते और वो ये कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ वो चला गया, बिकॉज एक कंपटीशन चला गया है। और वो सबसे पूछते हैं कि आप लोग खुश क्यों नहीं है, बिकॉज वो बहुत कंपटीशन था। बिग बॉस ने ये अनाउंस किया अगर घर वालों के वोटों के आधार पे वो बाहर ना जाते, दिग्विजय टॉप 5 में ही कंफर्म जाते। तो यामिनी ये रिस्पॉन्ड करती है कि सब दिल में बहुत ज़्यादा खुश हैं लेकिन कहीं ना कहीं फेक कर रहे हैं ताकि कैमरे के सामने अच्छा बन सके। अविनाश कहते हैं एग्जैक्टली ये सारे फेक लोग हैं, इसीलिए मुझे ये अच्छे नहीं लगते। तो आपको कल का एपिसोड कैसा लगा और अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं क्या दिग्विजय इस तरह डिजर्व करता था जाना। सब घर वाले पब्लिक वोटिंग के आधार पर बाहर जा रहे हैं तो दिग्विजय को इस तरह